क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सर, हाँ, पेशेंट का ब्रीदिंग ग्राफ गिर रहा है। सीपीआर दो इसे। सर, ही इज नो मोर। इसके फैमिली वाले को इन्फॉर्म कर दो, है ना? पहले बिल क्लियर करवाना, फिर बॉडी रिलीज करना। मैडम, डॉक्टर साहब कब तक फ्री होंगे? 1 घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए। सर आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप तो डॉक्टर साहब के सगे छोटे भाई हैं, तो आपने कॉल क्यों नहीं कर लेते उनके पर्सनल नंबर पे? सगा छोटा भाई हूँ, लेकिन पैसे में उनसे कुछ ज्यादा ही छोटा हूँ, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठाते। जस्ट वेट अ सेकंड। जी सर। ओके सर, मैं उन्हें भेजती हूँ। जाइए, सर ने फाइनली आपको बुला लिया। थैंक यू। वेलकम। मे आई कम इन? बोलो। सर ये दवाइयाँ नई कंपनी की दवाइयाँ हैं, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए है, और इनका मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है। सारी मेडिसिन बहुत ही ऑथेंटिक है। अंदर रखो इन्हें। देखो, तुम जानते हो कि मैं डायरेक्ट होलसेलर से दवाइयाँ खरीदता हूँ, भी चले आते हो। भैया, अगर आप मुझसे ये दवाइयाँ ले लेंगे तो मेरा भी काम ठीक ठाक चलता रहेगा। अगले महीने मेरी शादी है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। रख लो, रख लो, रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। और यूं बार बार मुझे परेशान करने मत आया करो। डॉक्टर साहब ने तो बोला था किडनी में मामूली सा इन्फेक्शन है, छोटे से ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, और अब आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मर गया है। दीजिए, मेरे बच्चे की लाश दे दीजिए। सर, ये 5 लाख का बिल है। जब आप ये बिल भरेंगे तभी आपको अपने बेटे की लाश मिलेगी। डॉक्टर साहब ने तो बोला था सिर्फ 2 लाख रुपए लगेंगे, और अब ये 5 लाख। आपके बेटे को बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ और महंगे इंजेक्शन देने पड़े। जीएसटी मिलाकर कुल 5 लाख हुए हैं। पागल हो गए क्या आप लोग? पैसा नहीं दूंगा मैं। मेरे बच्चे को मार डाला तुम लोगों ने। परसों तक वो ठीक था। आप मेरे बच्चे की लाश दीजिए, आप मुझे लाश दीजिए। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? ये मेरा हॉस्पिटल है और मुझे यहाँ पर शांति चाहिए। देखिए शांतनु जी, हमने आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सॉरी, अफसोस है हमें कि हम उसे बचा नहीं पाए। We tried, we did our best. डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि 2 लाख रुपए लगेंगे और मेरा बच्चा बच जाएगा। आपने मेरे बेटे को मार दिया। आप मेरे बच्चे की लाश मुझे दिला दीजिए, मैं उसका अंतिम संस्कार कर लूं। ठीक है शांतनु जी, आपने डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया था ना? हाँ, उसके टर्म्स और कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि यदि अगर पेशेंट की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी पूरे पेमेंट के बाद ही मिलेगी। आप 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए और डेड बॉडी ले जाइए।
तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। कुछ नहीं आता तुम्हें। मेरे बच्चे को मार डाला तुमने। मेरे बच्चे की लाश दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। मैं मार दूंगा जान से तुम्हें। मेरे बच्चे की लाश दीजिए। मैं जान से मार दूंगा। हाँ रागिनी। आप भूल गए, घर जल्दी आना था आपको। आपके भांजे ऋषि ने MBA एडमिशन टेस्ट में टॉप किया है। सुजाता दीदी के घर चलना है बधाई देने। देखो रागिनी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। दीदी के पास तुम चले जाना। बधाई हो जीजाजी, बधाई हो दीदी। कंग्रेचुलेशन ऋषि। थैंक यू। ले बेटा तू लड्डू खा। MBA एंट्रेंस एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लेकर आया है। इसने तो हम सबका नाम रोशन कर दिया है। अभी तो सिर्फ एग्जाम पास हुआ है, लोन पास नहीं हुआ। 24 लाख खर्चा है 2 साल का। क्यों? जब लोन पास हो जाएगा ना तब इसे सपने दिखाना। अरे अच्छा अच्छा बोलिए तो अच्छा होगा। लोन भी पास हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे हमारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो बहुत बिजी रहते हैं जीजाजी। क्या बताऊं, हम दोनों तो उन्हीं का वेट कर रहे थे लेकिन हम फिर दोनों खुद ही आ गए। बिजी है बहुत। कौन परेशान कर रहा है इस वक्त? हेलो। जरूर तुमने पेपर जला दिया होगा, लेकिन ये राज इस पेपर के साथ नहीं जलने वाला। 1 करोड़ कीमत है इसकी। कल सुबह 5 बजे काली मां के मंदिर में रुपयों से भरा बैग रख देना, वरना अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। समझे? कौन हो तुम? हेलो हेलो हेलो।
इंसान जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ता जाता है, उसे पसंद करने वालों से ज्यादा उसे नापसंद करने वालों की संख्या बढ़ती जाती। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, उसका मन संवेदना से भरा होता है, लेकिन यहां डॉक्टर राकेश शर्मा के मन में संवेदना जैसी कोई चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। और आखिर कौन था वो जिसने डॉक्टर राकेश शर्मा से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड की और पैसे ना मिलने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया? और आखिर क्या है वो राज जिसने शुरू किया ये जानलेवा खेल? आइए देखते हैं। राकेश भैया, कैसे हुआ ये सब? कौन थे वो लोग? दीदी मैं ठीक हूँ। अब देखो ना, अब तो मैं हॉस्पिटल से भी वापस आ गया हूँ। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। टेंशन? जान जा सकती थी आपकी। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप बाल बच गए। इस बार भगवान ने बचा लिया इनको। सबके साथ अच्छा अच्छा किया करो। क्या है ना, आजकल किसी के साथ दुश्मनी लेना ठीक बात नहीं है ना। हेलो डॉक्टर राकेश, अब कैसी तबीयत है आपकी? I'm fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हाँ, वो उसका कुछ पता चला? कौन है वो? अभी तक तो नहीं। हमको डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप सब लोग बाहर जा सकते हैं? मनसा, तुम रुको। डॉक्टर साहब, आपको जो कॉल आया था वो इंटरनेट से किया गया था। उससे हमें कोई क्लू तो नहीं मिल पा रहा, पर अगर आपको किसी पे शक हो तो बताएं हमें। देखिए डॉक्टर राकेश, आप जो जानकारी देंगे उसी के आधार पर हम उस आदमी को ढूंढ सकते हैं जिसने आपसे इतनी बड़ी रकम मांगी थी। वैसे वजह क्या रही होगी? मेरा मतलब है, उसने आपसे कुछ कहा या आपको किसी पर शक? तू सब कुछ अकेला खाना चाहता है? छोड़िए मुझे। तुम्हारे बाबूजी ने आधा हिस्सा तुम्हें देने की बात यहाँ सबके सामने की थी। अपनी औकात पर है, पर दोबारा मेरे गिरेबान में हाथ डालने की जरूरत मत करना। अरे नहीं तो क्या करेंगे? अरे प्लीज, मुझे मेरे भाई से कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा भाई सलामत रहे। ले जाओ इसे यहाँ से। जा। अब चलिए। क्या हुआ सर? कुछ तो बोलिए। तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। कुछ नहीं आता तुम्हें। मेरे बच्चे को मार डाला तुमने। आप मेरे बेटे की लाश दीजिए वरना मैं जान से मार दूंगा तुमको। जान से मार दूंगा। मैं मार दूंगा जान से तुम्हें। मेरे बच्चे की लाश दीजिए, मैं जान से मार दूंगा। डॉक्टर राकेश, अगर इस वक्त आप बात करने की हालत में नहीं है तो हम कल आते हैं। इंस्पेक्टर, मेरा छोटा भाई गुरु, मुझे लगता है कि शायद उसी ने ये सब करवाया। अब देखिए ना, इतना कुछ हो गया लेकिन वो एक बार भी यहाँ नहीं आया अपनी शक्ल दिखाने। सर, जिस दिन आपको एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आया था उस दिन ऐसा कुछ भी हुआ हो जो आपको अटपटा सा लगा हो? नहीं, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। मनसा, क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो जिसने डॉक्टर राकेश पे हमला किया था? तुम उस दिन साथ में ही थी। याद करो, कुछ भी ऐसा क्लू जो हमलावर की पर्सनालिटी के बारे में हमें कोई भी हिंट दे सके। कुछ तो बोलो, कोई भी ऐसी हिंट। नहीं मैडम, उसने हेलमेट पहना हुआ था और उस वक्त मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर राकेश, हमारी जांच अभी जारी है, आप घबराइए नहीं। मुजरिम बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। थैंक यू।
मनसा के बयान से भी हमें कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है और हमलावर की अभी तक कोई पहचान नहीं है हमारे पास। सर, सगा भाई, क्या लगता है आपको? डॉक्टर राकेश शर्मा ने तो शक तो अपने भाई पर ही जाहिर किया था और बाकी अपराधी की आंखों से सच और झूठ को पहचानना मुझे अच्छे से आता है। चलो बात करते हैं। जी। हाँ तो गुरु शर्मा, भाई ने पैसा नहीं दिया तो तुमने एक्सटॉर्शन का रास्ता अपना लिया, अपने ही भाई पर हमला कर दिया तुमने। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। जिस दिन भैया पर हमला हुआ मैं वहां था ही नहीं। मैं तो अपनी कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गया हुआ था। आप चाहे तो मेरे मैनेजर से पूछ सकते, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, उसमें देख भी सकते। लास्ट टाइम कब मिले थे आप डॉक्टर राकेश से? एक दिन पहले ही मैडम। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भैया से मिला था कि वो मुझसे कुछ दवाइयां ले लिया करे। एक बात बताओ गुरु, तुम्हारे भाई की किसी से दुश्मनी या ऐसा कोई इंसान जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? पता नहीं सर, किस किस से दुश्मनी होगी भैया की। जिस तरह से उनका मिजाज है, शायद ही कोई होगा जो उन्हें पसंद करता होगा। मतलब? हाँ सर, याद आया। उस दिन एक आदमी अपने बेटे की लाश ले जाने के लिए झगड़ा कर रहा था। मेरे बच्चे की लाश दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। उसने भैया को जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्या? लाश के लिए? जी सर, डॉक्टर साहब ने उस आदमी को अपने बेटे की लाश नहीं दी थी। लेकिन क्यों? उनका कहना था कि लाश उनको तभी मिलेगी जब वो 5 लाख रुपए का बिल चुकाएंगे। आमना, क्रॉस चेक करो। जी सर। और हाँ गुरु शर्मा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये डॉक्टर राकेश शर्मा का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करो, कांस्टेबल रवि वर्मा को कहो कि डॉक्टर राकेश शर्मा के घर के बाहर नजर रखे। कौन आता है, कौन जाता है, किससे बात करता है, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, डॉक्टर राकेश शर्मा का फोन टैप करो, उसकी लोकेशन पर नजर रखो। ठीक है? ओके सर। आओ। हेलो। क्या हुआ? गोली सीने से 6 इंच चूक गई, आज नहीं चुकेगी। अगर तेरा राज खोल दिया ना तो गोली से ज्यादा नुकसान तेरा होगा, जानता है ना? तो आपको ये सब कैसे पता चला? अरे इस सब में मत पड़, तो 1 करोड़ दे के जाओ, जान भी बच जाएगी और तेरी इज्जत भी। वो 50 लाख दूंगा मैं। चल ठीक है, आज शाम को 4 बजे गोमती नगर में, जहाँ से जंगल शुरू होता है, वहाँ पर एक पेड़ पर स्लेट लगी होगी, थम्स अप का निशान होगा उस पर। बस वही बैग छोड़ जाना, समझे? ठीक है। और हाँ, पुलिस को बीच में लाया ना तो तू जानता है कि क्या होगा। नहीं लेके आऊंगा मैं। भैया के बारे में आज भी खबर छपी है, हमलावर को कुछ भी पता नहीं चल रहा। डोंट वरी मामा, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब कौन कर रहा है। वैसे भी मामा जी के पास तो इतना पैसा और पावर है, तो पुलिस तो जी जान लगाकर मेहनत कर रही होगी। अच्छा, और जैसे तुम्हारा भाई है ना, अच्छा होता गोली साले के सीने में लग जाती। हेलो मिस्टर ऋषि त्रिवेदी। हाँ, ऋषि बात कर रहा हूँ। जी, आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाया है। आपके पापा ने जो लोन लिया था पहले वो पूरा हो जाए, उसके बाद ही आपको MBA के लिए लोन मिल सकता है। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? बैंक से फोन था और मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ है।
पता नहीं मामा, मेरा एमबीए कैसे होगा? अरे बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। तुझसे वादा जो किया है कि तेरा एमबीए करवा कर रहूंगी। कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। सर, मुझे ये मैडम यहाँ पकड़ कर क्यों लाई है? डॉक्टर राकेश शर्मा पर जब हमला हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो पैसों का इंतजाम कर रहा था सर। मेरे बेटे की लाश को हॉस्पिटल वालों ने कोल्ड स्टोर में रखा हुआ। कहते हैं 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो बेटे की लाश नहीं देंगे। घर का सामान बेच दिया, रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करिए तो अभी 2.5 लाख से ऊपर जमा नहीं हो पा रहा सर। देखिए, आपके साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। किसी को कोई हक नहीं है इस तरह से किसी की लाश रखने का। देखिए, आपके बेटे की लाश हम आपको दिला देंगे, लेकिन आपने डॉक्टर राकेश शर्मा से अगर पैसों के लिए फोन किया था या एक्सटॉर्शन मनी मांगा था तो मुझे बता दो। अभी तो सजा कम होगी, वरना बाद में। कुछ नहीं किया सर, पर सजा एक बाप के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी का बोझ आ गया है। इससे बड़ी सजा और क्या होगी? लेकिन इससे भी बड़ी सजा दे रहा मुझे वो डॉक्टर जो मेरे बेटे की लाश देने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है। आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए आप। डॉक्टर राकेश के हमले और एक्सटॉर्शन के पीछे कोई तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन अपराधी के खिलाफ हमारे पास अभी तक ना तो कोई क्लू है ना कोई सबूत है। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना पैसा? देखो, तुम बस किसी से कुछ मत कहना। जब धमकी मिली थी तब पैसा दिया नहीं, अब गोली खाने के बाद पैसा दे रहे हैं। पुलिस पकड़ लेगी ना उन्हें? देखो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। आप पुलिस को बिना बताए ये सब कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तुम बस अपना मुंह बंद रखना, जो जरूरी है मैं वही कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से मुझे मेरे बेटे की लाश मिली। जाइए, अपने बेटे का दाह संस्कार कीजिए। और आप लोग इस तरह से किसी की डेड बॉडी को जबरदस्ती हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। अगर किसी पेशेंट का पेमेंट पेंडिंग है तो और भी तरीके हैं निकालने। आप कोर्ट में जाइए, पुलिस में कंप्लेन करवाइए, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर ऐसी हरकत दोबारा इस हॉस्पिटल में हुई तो अच्छा नहीं होगा। ओके सर। आमना, सर, डॉक्टर राकेश के घर चलते हैं, क्योंकि जैसी इसकी हरकतें हैं उससे तो लगता है कि अभी हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हेलो। हेलो रागिनी, भैया कैसे हैं आप? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो दीदी, वो क्या हुआ रागिनी? कुछ तो बोलो। सब ठीक है ना? पता नहीं दीदी, अभी निकले हैं अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा है। रागिनी, इतना सब होने के बाद क्या जरूरत थी भैया को बाहर भेजने की? कब निकले वो? अभी अभी निकले हैं दीदी। तुम भी ना रागिनी। भगवान रक्षा कर मेरे भाई की।
कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर शर्मा की लोकेशन जंगल जिस रास्ते से शुरू होते हैं उधर जा रही है। चेक करो हम उनसे कितनी दूरी पर है। सर यहाँ से 4 मिनट की दूरी दिखा रहा है, इसी रोड पे है। लेकिन ये अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों घूम रहा है? अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर ने वहां एक बैग रखा है। आखिर ये माजरा क्या है? लगता है डॉक्टर राकेश एक्सटॉर्शन मनी डिलीवर करने आया है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, कोई तो आएगा इस बैग को लेने और वो बिल्कुल सही समय होगा अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने का। सर, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। चलते हैं। रागिनी, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि राकेश कहाँ है। जीजा जी मुझे आ गए। राकेश भैया, सबने आपको मना किया है ना अकेले बाहर जाने के लिए, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या लगा रखा है? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन आप ठीक हूं मैं, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप लोग अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए और मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए प्लीज। सुजाता, तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुको, मैं जा रहा हूं। वो सारी फाइल्स हमारे हाथ लग गई है। अब हम जो कहेंगे वही राकेश को करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। राम राम बाबूजी।
हेलो सर, अभी अभी निशादगंज रोड से एक कार निकली है। उसका नंबर है UP16AX2259। सर, ये कार डॉक्टर राकेश के घर से निकली है और उसमें उनकी बहन सुजाता है। सर, सुजाता के पास कई फाइल्स हैं। मुझे लगता है उन फाइलों में कुछ अपने काम का होना चाहिए। एक काम करो, तुम उसका पीछा करो, मैं महेश को भेजता हूँ उसे रोकने के लिए। ओके सर। देख के नहीं चला सकती हो तुम? आगे बंद करके चला रही हो। सॉरी सॉरी, उठो उठो, हाथ दे दो मुझे। तुम्हें दिखाई नहीं देता यार, ध्यान से नहीं चला सकती, आगे बंद करके चला रही हो तुम। अरे तो तुम भी तो ठीक से चला सकते थे ना गाड़ी, तुम्हें नहीं दिख रही है गाड़ी? मुझे दिखाई नहीं देता, तुम आगे बंद। तुम्हारे पास लाइसेंस है? हाँ, रुको अभी मैं केस करता हूँ। तुम मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। देखो यार, मेरा पाँव तक नहीं हिल रहा हो, तुम पैसों की बात कर रही हो। चलो तुम छोड़ो, डोंट टच मी यार, तुम जाओ यार। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं ठीक है, चला जाऊंगा, आप जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स ये नहीं हो सकते। लेकिन सर, नाम तो वही है, राकेश शर्मा, और उसकी सगी बड़ी बहन से ही हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कुछ तो दाल में काला है। और सर, एक डॉक्टर ने 12th में आर्ट्स किया और उसके बाद BA भी किया है, वो भी 2nd डिवीजन से। कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। हो सकता है कि राकेश नाम के एक नहीं 2 लोग। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर राकेश ने पहले आर्ट्स किया और उसके बाद 12th में साइंस और फिर MBBS। चांसेस कम है, क्योंकि 12th के बाद BA, फिर उसके बाद फिर से कोई 12th करे। और सर ये देखिए, 1 साल का कंपाउंडर के डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिला है इस फाइल से। एक डॉक्टर कंपाउंडर का डिप्लोमा क्यों करेगा? ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है। और ये डॉक्टर राकेश डॉक्टर है भी या नहीं, इसमें भी डाउट है। लेकिन अभी हम इस बारे में इनसे पूछताछ नहीं कर सकते। पहले हमें खुद श्योर होना पड़ेगा, ठोस सबूत ढूंढने होंगे। सर, सबूत कैसे और कहां से मिलेंगे, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद पुलिस की सुई इस दोराहे पर जाकर अटक गई कि डॉक्टर राकेश शर्मा डॉक्टर है भी या नहीं। क्या पुलिस का शक सही था या ये भी उन्हें गुमराह करने की कोई साजिश थी? और क्यों डॉक्टर राकेश ही पुलिस को पूरा सच नहीं बता रहे थे, उन्हें आधी अधूरी जानकारी देकर गुमराह कर रहे थे? ऐसी चीजें जिससे पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे, वो उन्होंने पुलिस से छुपाई। ऐसा क्यों? और वो फाइल्स डॉक्टर राकेश के घर से चुराने के पीछे सुजाता का क्या मकसद था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना अभी बाकी है। क्या इन सर्टिफिकेट्स के सहारे पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी? क्या डॉक्टर राकेश पर हमला करने वाला, उनसे रंगदारी मांगने वाला पकड़ा जाएगा? आइए देखते हैं। राकेश ने अपनी सारी ओरिजिनल मार्कशीट जलाने के लिए डाल दी थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया और घर में सेव करके रख दिया। अब यही मार्कशीट्स काम आएंगी। क्या बात है मम्मी, मान गया आपको। तुम्हारा MBA नहीं रुकेगा बेटा, राकेश को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। अब खेल खुल के खेलना पड़ेगा। हाँ दीदी। कैसे हो भैया? भैया तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारे सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स मेरे पास, और तुमने बैंगलोर में क्या किया और कैसे किया है ये सब मुझे पता है। तुम्हें भी पता होगा। क्यों? तुमने पुलिस को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया। अब पुलिस को मैं लेकर आऊंगी बीच में। तो ये सब आपने किया दीदी है? अब अफसोस करने में टाइम मत बर्बाद करो। इतना
नहीं है मेरे पास। अब बताओ, मैं सब जाकर पुलिस को बता दूं या सौदा करना है? नहीं दीदी, आप पुलिस के पास मत जाइए। अब मिलके बात करते हैं ना हम। तो चुपचाप पैसे लेकर आ जाओ, क्योंकि पहले वाले पैसे पुलिस लेकर जा चुकी है। ठीक, मैं आता हूँ। यस, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। राकेश आर शर्मा, जिनकी मेडिकल डिग्री आपके कॉलेज से इशू की गई है। डिग्री नंबर है 101554031। क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेडिकल डिग्री आपके कॉलेज से इशू की गई है? यस मैम, ये हमारे यहाँ की डिग्री है। क्या इसी सेम नाम का कोई स्टूडेंट जिसने आपके वहाँ से कंपाउंडर का कोई कोर्स किया हो? लेट मी चेक। हाँ, राकेश शर्मा। यस, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं लखनऊ से सब इंस्पेक्टर आमना अली बात कर रही हूँ। जी मैडम, बताइए। राकेश आर शर्मा, जिनकी मेडिकल डिग्री आपके कॉलेज से इशू की गई है। डिग्री नंबर है 101554031। क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेडिकल डिग्री आपके कॉलेज से ही इशू की गई है? जी मैडम, जस्ट अ मिनट। यस मैम, ये हमारे यहाँ की डिग्री है। डॉक्टर राकेश आर शर्मा ने 2009 में अपना मेडिकल कोर्स पूरा किया है। अच्छा, डॉक्टर राकेश कहाँ है वो आजकल? जी, पिछले कुछ साल वो लंदन में थे, अभी बैंगलोर लौट आए हैं और यही मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या इसी सेम नाम का कोई स्टूडेंट जिसने आपके वहाँ से कंपाउंडर का कोई कोर्स किया हो? लेट मी चेक। हाँ, राकेश शर्मा। आप मुझे अभी फोटो भेजिए उनका। जी बिल्कुल। हाँ आमना। हेलो सर, डिग्री नकली है, कंफर्म हो चुका है। आमना, केस सॉल्व हो गया है। रंगदारी कौन मांग रहा था सब पता चल गया है। हम जो राकेश का फोन टैप कर रहे थे उससे सारी गुत्थी सुलझ गई। बस तुम जल्दी से आओ, इन सबको अरेस्ट करने का समय आ गया है। ओके सर। आखिर हमारा सामना हो ही गया भैया। मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी, इन सब के पीछे आप मेरे साथ ऐसा करें। मेरी अपनी बहन। अच्छा, और जो तुमने मेरे साथ किया वो? बाबूजी ने प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मुझे देने की बात की थी। प्रॉपर्टी का सारा पैसा अकेले खा गए। जिंदगी भर में प्राइवेट स्कूल में जॉब करती रही, मरती रही अकेले। कभी पूछा मुझसे? और मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे द्वारा बनाए गए नकली सर्टिफिकेट्स तुम्हें दिखाए हैं। और हाँ, वो चिट्ठी भी मैंने ही तुम्हें लिखी थी। यही चाहिए ना आपको?
फिर से धोखा? आपके लिए एक सरप्राइज और है दीदी। इतनी आसानी से अपना पैसा नहीं लुटने दूंगा मैं दीदी। तो किस बात का रहेगा कि आज के दिन एक भाई के हाथों उसकी बहन की हत्या होगी। नहीं मामा जी, अफसोस की बात तो यह है कि एक भांजे के हाथ मामा की हत्या होगी। तू गौरव नीचे फेंक दो वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना प्लीज। चलो बेटा, तुम्हारा खेल खत्म। चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। आप देखो ना इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन, मेरी अपनी बहन मुझे मारना चाहती है, प्लीज मुझे बचाइए। डॉक्टर राकेश? ओह, तुम तो डॉक्टर हो ही नहीं। तुम्हारे खिलाफ मुझे सारे सबूत मिल गए हैं। बिना डॉक्टर की डिग्री के जितने भी तुमने ऑपरेशन किए हैं और उस ऑपरेशन के दौरान जितने भी लोग मरे हैं, उन सब का केस चलेगा तुझ पर। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। हाँ, मैंने ही किया ये सब। जब बैंगलोर में कंपाउंडर का कोर्स करने गया था तो कुछ दिनों के लिए लास्ट ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट राकेश और शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद मैंने उनकी डिग्री पर अपनी फोटो स्कैन कर दी। हम दोनों के नाम एक जैसे थे, इसीलिए किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर के साथ रहते रहते मैं ऑपरेशन भी सीख गया और मेरे ज्यादातर ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहे। अच्छा, क्या बात है? अगर डॉक्टर्स के साथ रहकर सब लोग सर्जन बनने लगे तो फिर तो सारे मेडिकल कॉलेजेस बंद कर देना चाहिए। क्यों? सही कहा ना अमना ने? और तुम लोगों को भी आपराधिक षड्यंत्र और हमला करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। हम राकेश का फोन टैप कर रहे थे। जैसे ही तुमने राकेश को फोन किया, हमें पता चल गया कि हमला किसने किया है और रंगदारी कौन मांग रहा है। अब तुम दोनों भी राकेश के साथ साथ जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। ले चलो इनको। बुराई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। राकेश शर्मा 6 साल तक फर्जी डिग्री दिखा अपना अस्पताल चलाते रहे। न जाने कितने ऑपरेशंस कर लोगों की जिंदगी अदा पे लगाई। लेकिन वो कहते ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। राकेश शर्मा पर हुए हमले की खबर ने पुलिस को राकेश की फर्जी डिग्री तक पहुंचाया। ऐसे ही न जाने कितने क्लिनिक्स आज भी हमारे आसपास है। जागरूक बनिए दोस्तों, ये इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। राकेश शर्मा का अस्पताल पुलिस ने सीज कर दिया और न्यायालय ने उन्हें कठोर सजा सुनाई और साथ में सुजाता और ऋषि को राकेश पर जानलेवा हमला करने और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए सजा सुनाई। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।